दोस्तों नमस्कार। देखिए आज का जो सवाल है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जो भारत की प्रमुख झील है, इसी झील को लिया गया है। जो झील काफ़ी इम्पोर्टेंट जो एग्ज़ाम में देखने को मिलता है। अक्सर उस ऐसे क्वेश्चन को लिया गया है जो आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड ही हैं। और इस प्रमुख झील है जो झील देख सकते हैं, झील का फ़ोटो भी आपको लगा दिया गया है काफ़ी आपको अच्छे से समझने के लिए। अब बात आती है झील। इस झील में आपको वैसा झील को लिया गया है जो परीक्षा में आने की पूरी संभावना है। दूसरी बात है कि वीडियो के अंतिम में झील पर आधारित कुछ सवाल भी दिया गया है, उसको आप सॉल्व कीजिएगा। 2-3 सवाल ही हैं, ज़्यादा नहीं है। वो सवाल इसलिए दिया गया है कि आपने पढ़ा, पूरा क्लास को देखा, उसके बाद क्या आप उसका आंसर होगा, वो आप बताइए कमेंट में कि क्या उसका आंसर होगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। फिर बढ़ता है अगला सवाल है, अगला बात होती है कि पीडीएफ के लिए डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है, उसको आप जॉइन कर लीजिएगा। ये रहा कुछ खास इम्पोर्टेंट चीज़। अब मैं शुरू करता हूँ अपना कुछ इन बाजीराव मैथ अकेडमी में कुछ कोर्स है, उस कोर्स को आप देख सकते हैं, उसको एनरोल कर सकते हैं। जो कोर्स है एसएससी के लिए, रेलवे के लिए, पुलिस के लिए आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। और बात आती है 1000 विद्यार्थियों के लिए फ्री कोर्स है। जो 1000 विद्यार्थी के लिए फ्री कोर्स होने का मतलब क्लास और पीडीएफ दोनों फ्री है, उसमें कोई चार्ज नहीं लगेगा। उसके बाद क्लास फ्री होगा और उसके जो नोट्स होगा उसके लिए कुछ चार्ज देना पड़ेगा। लेकिन आप 1000 के अंदर हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे एक नंबर दिया गया है, जो नंबर आपके सामने यहाँ पे आ गया। इस नंबर को देख लीजिए, इस नंबर पे आप मैसेज या व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं, वहाँ से आपको विशेष जानकारी दे दिया जाएगा। अब बढ़ता हूँ अब क्वेश्चन की तरफ। मेरा आपके स्क्रीन के सामने ये रहा। पुलिकट झील कहाँ है? तो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर है पुलिकट झील। कहाँ है दोस्त? पुलिकट झील किसी एक स्टेट में नहीं, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर है। अब बात आती है कि पुलिकट झील यह दोनों राज्यों की सीमा पर है, पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है यह खारे पानी की लैगून झील है, दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट इसमें बनता है, इसका निर्माण समुद्र से बालू की भीति यानी बालू के रेतों द्वारा इकट्ठा करते-करते इसको अलग हो कर दिया गया है पुलिकट झील को। पुलिकट झील होता कैसे है इसको ज़रा देखिए। ये रहा आपके सामने फिगर, इसको आप ध्यान से देखिए। पुलिकट झील यही जो एक फोटो बनाया गया है, ये मिट्टी का मैप का एक कटिंग है, जहाँ पुलिकट झील आपको शो कर रहा है। अब मैं बढ़ रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा। चिल्का झील कहाँ है? आपको पता होगा चिल्का झील उड़ीसा है। मतलब आपको राज्य से मत मालूम है कि आप चिल्का झील किस राज्य में है, ऐसा सवाल आता है। चिल्का झील किस राज्य में है या चिल्का झील के बारे में कुछ विशेषता हो, उसके बारे में पॉइंट आता है। अब इसकी विशेषता क्या है, इसके पॉइंट के बारे में कुछ समझिए। पहला पॉइंट है जो खारे पानी की सबसे बड़ी लैगून झील है। खारे पानी की, खारा यानी नमकीन पानी, जो समुद्री पानी जो भी होता है वो सभी समुद्री पानी न खारे पानी ही कहलाता है, जिसमें नमक की मात्रा ज़्यादा हो, जो पीने लायक ना हो। जो खारे पानी की सबसे बड़ी लैगून झील है, कौन झील है? चिल्का झील है। यह झील झींगा मछली के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। अब क्वेश्चन आता है कि झींगा मछली होता कैसे? देखिए जब तक आपको क्लियर नहीं होगा, उस फिगर के माध्यम से आप समझिएगा नहीं, तब तक आपको क्लियर नहीं होगा झींगा मछली है किस कैसा। इसलिए आपको थोड़ा-सा समझा देने के बता देते हैं। झींगा मछली आपके सामने फिगर में ये रहा, ये झींगा मछली है। यही झींगा मछली के उत्पादन के लिए उड़ीसा का लैगून झील काफ़ी प्रसिद्ध है, यानी काफ़ी उसमें मात्रा में आप झींगा मछली उत्पादन कर सकते हैं। लैगून झील है कहाँ? इसको देखिए। आपके सामने लैगून झील है, जो लैगून झील काफ़ी जो समुद्र के किनारे ही बसा हुआ है, उड़ीसा के तट पर ही है लैगून झील। आइए हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा की तरफ। मेरा रेणुका झील कहाँ है? आप कहिएगा रेणुका झील, ये नया सवाल लग रहा है, नया क्वेश्चन। बिल्कुल जी, बिल्कुल नया है, लेकिन ऐसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए हुए हैं। आपके लिए, हमारे लिए नए हो सकते हैं, लेकिन एग्ज़ामिनर के लिए बिल्कुल पुराना क्वेश्चन है, ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है, आपके लिए हमारे नए हो सकता है। लेकिन देखिए अब क्वेश्चन आ गया तो उसको हम समझना ज़रूरी है। कि रेणुका झील कहाँ है? वो है हिमाचल प्रदेश में। इससे कुछ पॉइंट है, यह झील हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिला में, सिरमौर जिला एक हिमाचल प्रदेश में है, उसी के अंदर इस झील है। कौन झील? रेणुका झील। दूसरा पॉइंट इसका है, यहीं पर चिड़ियाघर एवं लायन सफारी, लायन यानी शेरों की सफारी पार्क है। आप देखते होंगे यूट्यूब पर बहुत सारा वीडियो आता होगा जिसमें लोग अपने गाड़ी से सफ़र करता है, जंगल की तरफ सैर करता है। उसमें बहुत सारे जानवर यानी जो गैंडा, जिराफ, हिरन या जो भी शेर हो, बाघ दिखाई देता है, वो उसी को सफारी बोलते हैं, जहाँ पे हम लोग घूमने-वूमने जाते हैं, पार्क के रूप में रहता है। ये सफारी पाया जाता है। अच्छा, अब देखिए ये कैसा है, ये रेणुका झील ही है, चारों तरफ जंगल है और बीच में एक छोटा-सा पार्ट है, वही झील के रूप बना लिया है और उसके चारों तरफ सफारी होगा। ज़ाहिर-सी बात है जंगल एरिया है तो इसमें आप सफारी कर सकते हैं, यानी आप घूम सकते हैं उसको, चिड़ियाघर भी यहाँ पे है। आइए बढ़ता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। 4 नंबर क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा, ये है रूपकुंड झील कहाँ है? उत्तराखंड में। कहाँ है दोस्त? रूपकुंड झील उत्तराखंड में है। अच्छा उत्तराखंड में है, इससे कुछ पॉइंट भी है। रूपकुंड झील।
कंकाल झील बोलते हैं इसको। रूपकुंड झील को कंकाल झील भी बोलते हैं। भारत उत्तराखंड राज्य के चमोली जिला में स्थित एक हिम झील है। कैसा है? हिम झील यानी बर्फीला झील है जो अपने किनारे पर पाए गए 500 से अधिक मानव कंकाल के लिए प्रसिद्ध है। यह मानव कंकाल निर्जन यानी मृत है, काफ़ी पुराना है। ये 500 से अधिक मानव कंकाल इसकी झील के किनारे पाया गया है। मानव कंकाल होता कैसे है? झील है कहाँ? इसको देखिए। ये झील आपके सामने आ गया, सामने देख सकते हैं मानव कंकाल है और काफ़ी सारा किनारा पर देखने देखने से पता चल जा रहा है कि काफ़ी सारा गंदगी आगे पीछे है, इसका चारों तरफ फैला हुआ है और मानव कंकाल झील के रूप में भी इसको जाना जाता है। ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आ सकता है कि मानव कंकाल झील किस झील को बोलते हैं? तो आप कह सकते हैं रूपकुंड झील को ही मानव कंकाल झील कहते हैं जो उत्तराखंड में है। आइए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है वह है लुनार झील कहाँ है? लुनार झील काफ़ी प्रसिद्ध और काफ़ी पूरा वर्ल्ड में फेमस है लुनार झील। लुनार झील जो महाराष्ट्र में है और ये महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र के कहाँ है? बुलढाना जिले में है। बुलढाना जिले में महाराष्ट्र में स्थित है। अगला पॉइंट है यह झील ज्वालामुखी या उल्कापात, ये आइडेंटिफाई नहीं है कि ज्वालामुखी द्वारा है या उल्कापात द्वारा, क्योंकि ज्वालामुखी जो ऊपर बनता है क्रेटर, वो क्रेटर का रूप शेप में है लुनार झील। अब पता नहीं चलता कि ज्वालामुखी द्वारा हुआ है या उल्कापिंड द्वारा हुआ है, निर्मित है। यह खारे पानी का झील है। इसका तीसरा पॉइंट है लोनार झील दुनिया का सबसे अनोखी झील है। लोनार झील है कहाँ? इसको देखिए। फिगर कैसा है, उसका फोटो कैसा है, इसको देखिए। ये आपके सामने फोटो रहा। लोनार झील देखने से पता चल जा रहा है कि इसको जो खाई है वो कटोरी के आकार की है और कटोरी के आकार होने के कारण ये एक लगता है कि एक कोई उल्का पिंड आकर उसको टकरा गया है, जिससे काफी जरा उसको लंबा गड्ढा सा कर दिया है। कटोरी के आकार की झील है लोनार झील जो महाराष्ट्र में है। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन मेरा है वह है ढेबर झील। नया सवाल है ना, बिल्कुल नया है। ढेबर झील कहाँ है? वह है राजस्थान में। अब इसमें कुछ फोटो है, इसको देख लीजिए। ढेबर झील यहाँ पे लगा हुआ है फोटो, ढेबर झील का ही एक फिगर है। इसमें कुछ पॉइंट देख लीजिए। राजस्थान के उदयपुर में स्थित खारे पानी की झील है। जो खारे पानी है, नमकीन पानी, इसमें समुद्र के पानी का मतलब ही खारे पानी होता है। जो नमक उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है। यह भारत का सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। भारत का सबसे बड़ी कृत्रिम झील ढेबर झील जो नमक उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। इसका तीसरा पॉइंट देखिए, 17वीं शताब्दी में उदयपुर के राजा ने इसे निर्माण कराया था। कब? 17वीं शताब्दी में। आपके सामने आ गया है स्क्रीन पर। वह भीमताल झील कहाँ है? कौन झील दोस्त? भीमताल झील उत्तराखंड में है। इसे कुछ पॉइंट है। यह उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में स्थित मीठे पानी की झील है, जिसके केंद्र में एक छोटा द्वीप भी है। छोटा द्वीप यानी छोटा द्वीप टापू सा है, जिसके केंद्र में ये भीमताल झील के जो उत्तराखंड में है। ये राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन के लिए प्रसिद्ध है। यानी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय जब हर प्रकार के वहाँ पर्यटन लोग अपने घूमने या सैर करने आते हैं। ये फोटो देखिए, आप देख सकते हैं इसमें एक भीमताल झील है, इसके बीच में छोटा सा एक टापू दिखाई दे रहा है। वह टापू है जिसको हम लोग इसके केंद्र में एक टापू बना है, द्वीप बना है। वही द्वीप ये इसकी विशेषता है इस भीमताल झील की। और घूमने नहीं आते, काफी टूरिस्ट पैलेस है, हम आप जा सकते हैं, कोई भी इसमें जाकर घूम सकता है। नंबर 8 देखिए, 8 नंबर क्वेश्चन है सात ताल एवं सत्ता झील। देखिए सात ताल, ताल का मतलब होता है तालाब और सात का मतलब सात। इससे क्लियर होता है कि कहीं जरूर कोई कुछ ना कुछ इसमें बात गड़बड़ है। सात ताल है और साता झील है, कहाँ है? उत्तराखंड में। अच्छा, इसमें कुछ विशेषता है या कुछ पॉइंट है, उसको आप देखिए पॉइंट क्या क्या है। इसका पॉइंट है यह उत्तराखंड के कुमाऊं प्रखंड के झीलम ताल नगर में निकट है। 7 झीलों का समूह है। यानी 7 ताल से पता लग गया कि यह 7 झीलों का समूह है। कुछ इसका पॉइंट भी होंगे। जो प्रवासी पक्षियों हेतु स्वर्ग माना जाता है। अब यह होता कैसे, इसको देखिए। ये आपके सामने फिगर है जिसके दिख रहे हैं कि चारों तरफ पहाड़ है। इसमें एक एक पहाड़ के इस साइड होगा, एक उस साइड होगा, एक उधर होगा, एक उधर होगा। इस तरह करते करते 7 छोटा-छोटा झील है। तो सभी झीलों को मिलाकर बन गया है 7 ताल झील। एक आपको देखिएगा एक 5 लेक होगा अथी में, जो कनाडा और यूएस है उसके बॉर्डर पे भी 5 लेक है, 5 लेक्स बोलते हैं उसको, जिसमें मिशिगन, उरो, ओंटारियो जैसे छोटा-छोटा झील है, वहाँ पे आप देख सकते हैं। आइए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन 9वां क्वेश्चन आपसे कह रहा है कोलेरू झील कहाँ है? कोलेरू झील भी फेमस झील है, काफ़ी अच्छा झील है और ये एग्जाम के ओरिएंटेड है जो आंध्र प्रदेश में है। यह झील कृष्णा और गोदावरी डेल्टा के मध्य स्थित ताजे पानी की झील है। यह अंडाकार छिछली झील है, यानी समुद्र के किनारे जो पानी कम मात्रा में है, इसलिए इसको बोलते हैं छिछली झील। यह इस प्रकार फिगर देख सकते हैं आप फिगर, जो फिगर में आपको जमीन के काफी छिछली दिखाई दे रहा है कि छिछली टाइप की झील है और पानी की गहराई यानी गहराई काफी कम है इसमें, इसलिए इसी को हम लोग छिछली झील बोलते हैं।
आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। 10 आ रहा है, सूरज ताल झील कहाँ है? देखिए, आप अक्सर देखते होंगे ताल झील, ताल का मतलब उत्तराखंड आप बोल देते होंगे, लेकिन ये गलत है। ज़रूरत नहीं है कि जो ताल है वो उत्तराखंड में ही होगा। सूरज ताल कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। गलती हो जाएगा ना? ऐसे आप गलती मत कीजिएगा। सूरज ताल झील कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है। कुछ इसका पॉइंट देख लीजिए। ये हिमाचल प्रदेश में बड़ा लाचा दर्रे के निकट है। कहाँ? बड़ा लाचा दर्रा कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। क्वेश्चन एक है, लेकिन सीखने का तरीका इसमें बहुत सारा क्वेश्चन छुपा हुआ है, आप देख सकते हैं। बड़ा लाचा दर्रा के निकट ही ये सूरज ताल झील है। इसे कुछ पॉइंट है, यह ताजे पानी की झील है। ये झील आपके सामने है, जो हिमनद है, और ये दारा के निकट है, जो सूरजताल झील है। और हिमाचल प्रदेश के काफी बर्फीली एरिया होता है। हिमाचल प्रदेश पहाड़ी इलाका है, और पहाड़ और बर्फीलों के बीच में ये झील पाया जाता है, जो जिसका नाम है सूरजताल झील। देखते हैं 10वां क्वेश्चन कहता है अष्टमुदी झील। अष्टमुदी झील कहाँ है? केरल। अष्ट का मतलब हुआ 8, कुछ इसमें 8 का मसला है, और केरल में क्या मसला है वो देखिए। केरल के कोलमपुर जिले में स्थित लैगून झील है। कहाँ है? केरल के कोलमपुर में लैगून झील है। केरल में लैगून झील को कायाल या पायल झील भी कहा जाता है। क्वेश्चन काफी काफी इंपॉर्टेंट है, जितना कहा जाए उससे अधिक, कि केरल में लैगून झील को क्या बोला जाता है? कायाल या पायल झील भी बोला कहा जाता है, जिसकी 8 शाखाएं हैं। अष्टमुदी 8 शाखाएं हैं। बात बोले तो पहले 8 का मतलब 8 शाखाएं हैं। रामसर समझौता द्वारा इसे अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमि घोषित किया गया है। रामसर समझौता क्या है, इसके बारे में मैं वीडियो अब बना दूंगा अलग से। रामसर झील भी अभी कुछ झीलों को घोषित किया गया है। रामसर झील, जिसमें हमारे बिहार के बेगूसराय जिला का भी झील है, जो रामसर झील के में शामिल किया गया है। और ऐसे कुछ पॉइंट में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ फोटो है, जो अष्टमुदी झील है, केरल का ही, इसी का कुछ फोटो है, जो आपको लगा दिया गया है फिगर समझने के लिए। आइए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला है कि आपका क्वेश्चन नंबर 12 होगा पंचभद्रा झील। पंचभद्रा झील कहाँ है? वह है राजस्थान में। जो पंचभद्रा झील राजस्थान में से कुछ पॉइंट है, यह राजस्थान के बाड़मेर जिला में स्थित खारे पानी की झील है। वर्षा की कमी के कारण इस झील में नमक निकालने के काम में बाधा होती है। प्रदूषण के कारण इसका क्षेत्रफल घट जाता है। ये आपका सामने देख सकते हैं, नमक निकाला जाता है। जो कहाँ से नमक निकाला जाता है? पंचभद्रा झील से निकाला जा रहा है। जो नमक छोटा-छोटा इकट्ठा किया गया है, पानी में से नमक छाना गया है, जो बाद में इसको फिल्टराइज़ करके और हम लोग उसको खाने के उपयोग में ला सकते हैं। पंचभद्रा झील जो राजस्थान में है, उसमें नमक पाया जाता है काफ़ी मात्रा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है डल झील। देखिए, डल झील बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जम्मू कश्मीर के लिए एक बहुत फेमस, और डल झील अगर नाम आते ही जम्मू कश्मीर दिमाग में आ जाता है। जम्मू कश्मीर में शिकारा जो नाव होता है, इसमें काफ़ी मात्रा में चलाया जाता है डल झील में। हिमानी निर्मित श्रीनगर में ताजे पानी की झील है, जो बर्फों द्वारा निर्मित है। कई स्थानों में दलदल होने के कारण यह कम गहरी है, गहरी कम है। देखिए, बोले शिकारा, और शिकारा फोटो में भी आ गया। शिकारा यानी जो कि नाव का छोटा सा रूप है, जिसके ऊपर से छज्जी रहता है, लोग उसमें बैठकर सैर करते हैं। और डल झील में, जिसकी शिकारा के लिए डल झील काफी फेमस है, और बर्फ ठंडे के मौसम में झील पूरी तरह से जम जाता है। चौदह है अपना, 14 नंबर क्या है? सोंगमो झील। सोंगमो झील कहाँ है? सिक्किम में है। देखिए, कुछ विशेषता है इसका। सिक्किम के गंगटोक जिले में स्थित ताजे जल की झील है। ये झील देख सकते हैं, ताजे जल यानी जो हिमालय से निकलती हुई नदियां है, उसी नदी द्वारा कटकर ये बनी हुई झील, जो सोंगमो झील है, बर्फीली नदी पानियों द्वारा बनाया गया है। और ये काफ़ी ताज़ा पानी की झील है। जो सोंगमू झील कहाँ है? सोंगमू झील सिक्किम। स से सोंगमू, स से सिक्किम। याद रहेगा ना? बिल्कुल याद रहेगा। क्वेश्चन नंबर 15, चेम्बरमबकम झील। नाम भी ऐसा है कि ऐसा लगता है कि पढ़ने में भी उल्टा-पुल्टा हो जाएगा। चेम्बरमबकम झील तमिलनाडु में है। कुछ विशेषता इसको समझ लीजिए। ये तमिलनाडु के चिंगपट्टम जिले के चेन्नई से 40 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है। इस झील से अडयार झील, अडयार अड्डा होगा, यहाँ पे य हो गया है, अडयार झील निकलती है। यानी अडयार झील भी चेम्बरमकम झील से ही निकलती है। ये देख सकते हैं, ये चेम्बकम झील जो तमिलनाडु के तट पर ही है, जो लगता है कि वह मैंग्रोव वनस्पति वहाँ पे आड़ियारी के किनारे थोड़ा सा मिला है, उसी किनारे चेम्बरमकम झील है। अगला क्वेश्चन है तावा ओहर झील। वह कहाँ है? सभी नया-नया झील है। आपको एग्ज़ाम में मिल जाएगा, लेकिन आपको ऐसे किसी बुक में नहीं मिलेगा। काफ़ी मशक्कत के बाद इस झील को पता लगाया गया है। जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड ही है, आप जानते हैं कि आप वो सब झील जानते होंगे, लेकिन ये सब झील भी जानना ज़रूरी है, क्योंकि एग्ज़ाम में ऐसे सवाल आजकल आ रहे हैं। तावा ओहर झील कहाँ है? वह मध्य प्रदेश में है। यह मध्य प्रदेश के होयसंगाबाद जिले में नर्मदा नदी पर बांध बनाकर इसे निर्मित किया गया है। देख सकते हैं, बांध बनाया गया चारों तरफ से, और बीच में झील को निर्माण किया गया है। है अपना बुलर झील कहाँ है? वह जम्मू कश्मीर में। बुलर झील भी जम्मू कश्मीर में है।
ये भारत के ताज़े पानी की सबसे बड़ी झील है बुलर झील। बुलर झील झेलम नदी पर निर्मित गोखुर झील है, जो नदियों द्वारा घेरा कर बनाया जाता है। गोखुर झील देख सकते हैं फिगर में भी, जो गोखुर जो नदी नदी गुजरती है और नदी जो रेंगती को जाती है, रेंगते दोनों मुहाना सट जाता है, जिससे एक झील का निर्माण होता है, जिस झील को बोलते हैं गोखुर झील। अगला क्वेश्चन है चोलाहामपुर झील। चोलाहामपुर झील, इसकी विशेषता भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यह भारत की सबसे ऊँची झील है, जिसकी ऊँचाई लगभग 18,000 पर स्थित है, जो 18,000 फीट है। सॉरी, ये मीटर नहीं, फीट में है। आप इसको फीट या छूट गए हमसे। 18,000 फीट पर स्थित है, जो चोल्हामपुर झील है, जो सिक्किम में है। यानी भारत की सबसे ऊँची झील कौन है? चोलाहामपुर झील। कहाँ है? सिक्किम में है। तीस्ता नदी भी इसी झील से निकलती है। कहाँ से? इसी झील से निकलती है तीस्ता नदी, और ये झील आपके सामने आ गया है, चोल्हामपुर झील, जो सिक्किम में है। एक आप देख सकते हैं, काफ़ी आसानी से समझ सकते हैं इस बात को। कुछ क्वेश्चन भी है, इसको देख लीजिए। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन आपके सामने आ गया। तावा ओवर झील किस राज्य में है और रेणुका झील किस राज्य में है? इसको आंसर बताना है आपको कमेंट में। मिलता हूँ मैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।